तो डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना किसी और फॉर्म में। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि एक ही रिएक्टेंट होगा और मोर देन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में टूटता होगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता होगा एक ही रिएक्टेंट से। और इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि दे रखा है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन in which one reactant dissociates into 2 or more products. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. Thermal decomposition या फिर इंडोथर्मिक भी इसी को बोल देंगे, ठीक। इंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसको बोल देंगे बिकॉज इसमें जो है हीट गिवन दिया जा रहा है, कैरिड आउट बाय हीटिंग प्रोवाइड करके हीट दिया जा रहा है, तो इंडोथर्मिक भी रिएक्शन बोल देंगे या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें है FeSO4 हमारे पास है, फेरस सल्फेट, और ये टूट रहा है Fe2O3 और SO2 में टूट रहा है, मतलब 3 यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 और रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट 3 मिले हमें। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ट्राई सल्फर ऑक्साइड में टूटा है। इन दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler product. This is decomposition reaction ferrous sulfate crystal, यानी कि FeSO4 into 7H2O यहाँ पे होता है। लूज वाटर व्हेन हीटिंग, ये जो फेरस सल्फेट का कंपोजिशन होता है FeSO4 और 7H2 इसके साथ होता है, तो इसीलिए हीटिंग की हमें ज़रूरत होती है। तो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो 7H2 इसके साथ है वो वेपोराइज हो जाता है। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 और SO3 के बीच में टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, जो Fe2O3 जो बन रहा है वो सॉलिड है, और जो SO2 और SO3 बन रहा है वो गैसेस है, ठीक। और ये भी FeSO4 जो था ये भी सॉलिड था, ठीक है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is the manufacture of cement. जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे सीमेंट बनता है, आपको जैसा कि पता है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, CaCO3, और इसको हीट करने पे क्विक लाइम यानी CaO और CO2 के बीच में ये टूट जाता है और जो नया प्रोडक्ट मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड में मिला है, एक जो है CO2 गैस के फॉर्म में मिला है। और हीटिंग इसमें भी क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, CaCO3 इंटू 2H2O शायद होता है, एक बार इसको देख लेना, 2H2 ही होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो वाटर कंटेंट है वो लूज हो जाता है, मतलब कि रिमूव हो जाता है, और फिर ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन। Another example of thermal decomposition reaction is given. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. And there is a reaction that takes place. ब्राउन फ्यूम मिलता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है किसी भी रिएक्शन से, और रिएक्शन कौन सा है, PbNO3 2 लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे दे रखा है 2PbNO3 2 सॉलिड फॉर्म में, इसको हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये PbO और NO2 और O2 गैस के फॉर्म में मिल रहा है।
जो यहाँ पे PbO लेड ऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में, NO2 गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में मिल रहा है। तो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इसका जो फ्लेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो इस रिएक्शन को भी आप याद रख सकते हो। एग्ज़ाम्स में पूछेगा तो एग्ज़ाम्स में आप डेफिनेशन तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद से रिएक्शन लिखोगे, फिर उस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे। उसमें ये चीज़ आप याद रखना कि वो जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास कंपाउंड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसका भी एक आध नंबर मिल जाता है, नहीं तो काट लेते हैं नहीं लिखने पे। तो एक फुल बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिख के बताया है पिछले वीडियो में, वैसे ही रिएक्शंस को लिखना होता है और एग्जांपल्स भी आप दोगे तो ऐसे ही लिखोगे। तो हर एक जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का है एक एक दो एग्जांपल आप याद रखना, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको आसानी रहे लिखने में। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इसको हीटिंग करने पे क्या बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, या फिर एक बार आप देखे होने चाहिए। तो आप अपने मन से भी मतलब थोड़ा सा सोच के बना सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस टाइम तक जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे, चारों के चारों चैप्टर, 5 या फिर 5 चैप्टर है तो पाँचों के पाँचों चैप्टर। चलिए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप मतलब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। वाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका कलर आप याद कर लो कौन सा होता है, वाइट सिल्वर क्लोराइड का। ये बहुत एग्जाम्स में पूछ रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछता है, तो आपको यहीं से याद कर लेना है। और ये कौन से कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, सिल्वर का कलर ग्रे, और जो क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में जो सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। द सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे इनटू सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बन जाता है। सेम ये आपको दे रखा है इस तरीके से कि ये कोई हमारे पास टेबल है और इस पे चाइना डिश वाश रखा है, मतलब एक पॉट रखा है, इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा है, इधर से सनलाइट आ रहा है, और ये क्या है कि सिल्वर और क्लोराइड के बीच में टूट जाएगा। जो क्लोराइड गैस है वो बाहर निकल जाएगा और इसमें जो कौन सा मेटल बच जाएगा, सिर्फ सिल्वर बच जाएगा। उसी तरीके से सेम सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमाइड के बीच में टूट जाता है, Br2, और Br2 जो है बाहर निकल जाता है और सिल्वर मेटल सिर्फ बच जाता है।